हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर भला है, धन्यवाद करते परमेश्वर का आज का दिन दिखाने के लिए। वो महान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है हम सभी के जीवनों में बड़े-बड़े कामों को करने के लिए। हालेलुया। तो आज फिर से हम उसके एक वचन को सीखने जा रहे हैं। ये वचन मैं पहले रिकॉर्ड मैंने किया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो फिर से मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये कुछ दिनों पहले परमेश्वर ने, जैसे मैं इसको पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वचन आपसे शेयर करूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है, हम मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी ध्यान से इस वचन को सुने कि क्या परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इस वचन में। हालेलुया। तो ये वचन है यूहन्ना 6 उसका 25 से लेकर, यूहन्ना 6 उसका 25 मैं पढ़ती हूँ। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने ये वचन देखा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि किसकी बात यहाँ पे की जा रही है, किससे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे बात की जा रही है, जो अभी इसी चैप्टर में आप इसके जब देखोगे, छठा चैप्टर जब शुरू होता है, तो वहाँ पे लिखा है, हेडिंग जो है वो 5000 लोगों को खिलाना, पुरुषों को खिलाना। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यीशु मसीह जो है, आप सभी को ये पता है, बाइबल का जो ये ये जो रियल घटना जो बाइबल की आपको सब पता है कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुष, यानी अगर सब मिलाकर देखा जाए तो 20-30 हज़ार के करीब पूरी भीड़ थी। तो 5 रोटी और 2 मछलियों से 20-30 हज़ार के करीब की भीड़ को यीशु ने खिलाया। तो जब ये भीड़ खा लेती है, फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने चेलों को बोलते हैं कि नाव से दूसरी तरफ चले, हम लोग झील के पार चलो। तो वो जाते हैं, फिर बीच में ये इंसिडेंट होता है जहाँ पे यीशु पानी पर चलते हैं, और फिर यीशु और उनके चेले झील के दूसरी ओर आ जाते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब दूसरी ओर यीशु और उनके चेले आ जाते हैं, तो ये जो भीड़ थी जिसने खाना खाया था 5 रोटी और 2 मछलियों से, वो ढूँढती हुई यीशु को और उनके चेलों को ढूँढती हुई, वो भी क्या करती है, झील के इस पार आ जाती है। तो जब इस झील के इस पार आते हैं और यीशु से मिलते हैं, तो उसको पूछते हैं कि हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? तो यीशु कुछ नहीं बताते, उन्हें कुछ उत्तर नहीं देते, लेकिन यीशु डायरेक्ट कहते हैं उनसे, क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई और रोटियां खाकर तृप्त हुए। यानी यीशु मसीह उनके इंटेंशन को समझ गए थे, उनके मकसद को समझ गए थे। यीशु मसीह जान गए थे कि ये मुझे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी अभी रोटियां खाई हैं, और ये फिर से मेरे पास इसीलिए आए हैं कि मैं वापस उन्हें वही भोजन खिलाऊं। हालेलुया। उनके मकसद को समझ गए थे। कई बार ऐसा होता है, हम मसीह जो हैं, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हम प्रभु के पास इसीलिए आते हैं हमेशा कि हमें चंगाई दे दो प्रभु, हमें छुटकारा दे दो, शारीरिक भोजन, प्रॉस्पेरिटी दे दो, शरीर की चीज़ों को लेकर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। हालेलुया। हम माँग सकते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है और उसने खुद कहा, मुझसे माँगो। हालेलुया। हम ये शारीरिक चीज़ें उससे ले सकते हैं, माँग सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा पूरी तरीके से मकसद बन जाता है, सिर्फ़ शरीर की चीज़ें हमारा मकसद बन जाती है, सिर्फ़ चंगाई हमारा मकसद बन जाती है। हम आराधना इसलिए करते हैं कि ताकि हम चंगाई हमको मिले। हम जो कुछ करते हैं हम इसीलिए करते हैं, हमारा इंटेंशन यही होता है, शरीर की चीज़ें हमको मिले, उसीलिए कि प्रभु हमको आशीष दे देगा, इसीलिए मुझे करना है। हालेलुया। ये हमारा मकसद बन जाता है। तो ऐसे लोगों से जो सिर्फ शारीरिक चीज़ों के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, शरीर के भोजन के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, जो यीशु के पास इसीलिए आते हैं कि यीशु उनको शारीरिक रूप से तृप्त करेंगे। यीशु उनको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, घर देंगे, जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जो भी चाहिए आपको, बहुत सारी चीज़ें जैसे हम माँगते हैं, तो यीशु हमें ये सारी चीज़ें देंगे।
जो कोई भी यीशु के पास इसी मकसद से आता है, इस मकसद से आता है, उन सभी से यीशु मसीह आज कह रहे हैं, 27वां वचन, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। यीशु मसीह आप सभी से कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर यीशु मसीह किस भोजन की बात कर रहे हैं, कि किस भोजन के लिए हमें परिश्रम करना है, कौन सा भोजन है जो अनंत जीवन तक ठहरेगा और कैसा परिश्रम हमें करना है उस भोजन के लिए। ये सारी बातें हम आज सीखेंगे। देखिए, इस भीड़ को क्या लग रहा था कि जब आप इसी 6 अध्याय में 15 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि 14 वचन में लिखा है कि भीड़ ने जब ये आश्चर्यकर्म देखा कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से इतनी बड़ी भीड़ को खिला दिया, तो उनको क्या लगा कि मूसा ने एक भविष्यवक्ता के बारे में कहा था। मूसा ने कहा था कि मेरे समान एक भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में आएगा। तो उन्हें क्या लगा कि यीशु मसीह वही भविष्यवक्ता है जिसके बारे में मूसा ने बात की, और मूसा ने कहा था मेरे समान होगा। तो इन लोगों को लगा कि जैसे मूसा ने 40 साल तक जंगल में इजरायलियों को मन्ना खिलाया, उसी रीति से यीशु मसीह भी अगर उसके ही समान भविष्यवक्ता है तो ये भी क्या करेगा, हमें हमारी भूख को तृप्त करेंगे। और यही दिमाग में उनके बैठा था कि यीशु मसीह हमारी शारीरिक भूख को तृप्त करेंगे तो हम यीशु के पास जाएं। यही उनके मन में बैठा था और यही लेकर वो यीशु मसीह के पास आए थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कुछ और कह दिया कि तुम जो नाशवान भोजन के लिए परिश्रम इतना कर रहे हो वो मत करो, लेकिन अविनाशी भोजन के लिए करो। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है जो हम मार्क करेंगे, वो है परिश्रम। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं परिश्रम करने को, लेकिन वो कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन कौन से भोजन के लिए करो, अविनाशी भोजन के लिए परिश्रम करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमें परिश्रम करने को कह रहे हैं, लेकिन यही यीशु मसीह जब आप मत्ती 11:28 पढ़ोगे तो वहाँ पे कह रहे हैं, ए परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो फिर यीशु मसीह कैसे अपने ही वचनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक जगह कह रहे हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, दूसरी जगह यहाँ पे कह रहे हैं परिश्रम करो। तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कई लोगों को लगता है कि हम अनुग्रह के अधीन हैं तो अनुग्रह में कोई परिश्रम नहीं है, हमें आराम से पैर फैला के बैठना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुग्रह में भी परिश्रम है, लेकिन ये परिश्रम अलग तरीके का है। आज हम देखेंगे कि किस तरह का परिश्रम करने को यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में कहा कि मैं जो चेले थे उनसे ज़्यादा मैंने परिश्रम किया, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझ पर जो अनुग्रह था परमेश्वर का उसके द्वारा मैंने किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि कैसा परिश्रम यीशु मसीह करने को कह रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि किस भोजन के लिए वो कह रहे हैं कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगी। जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो रोता है, और जब वो रोता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसके पास आती है, उसको खाना देती है, उसको पानी देती है, उसको दूध देती है, जो उसे चाहिए वो उसे देती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो छोटा बच्चे ने कुछ परिश्रम किया। क्या परिश्रम किया? उसने सिर्फ रोने का परिश्रम किया, उसने भूखा रहने का परिश्रम किया, प्यासा रहने का परिश्रम किया। हालेलुया। उसने खाना बनाने का कोई परिश्रम नहीं किया। खाना तो उसकी मम्मी ने बनाया, दूध तो उसकी मम्मी ने तैयार किया, लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ रोने का परिश्रम किया, सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का परिश्रम किया। उसी रीति से जब हम नए नियम में जी रहे हैं, अनुग्रह के अधीन जी रहे हैं, तो हमें यही परिश्रम करना है। इसी परिश्रम की बात यीशु कह रहे हैं। हमें भूखा रहने का परिश्रम करना है, प्यासा रहने का, और हमें रोना है। रोने का मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली रोने का मतलब अंदर से हमारे तड़प होनी चाहिए, अंदर से हमें भूखा और प्यासा होना है। किसके लिए? उस भोजन के लिए जो यीशु मसीह देने वाले हमें, और जो अनंत जीवन तक ठहरता है। वो भोजन क्या है? आगे यीशु मसीह कहते हैं
कि जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से जो उतरी जीवन की रोटी वो मैं हूँ। और यीशु ये भी कहते इसी अध्याय में, जब आप आगे पढ़ोगे 35 वचन में यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। तो ये कौन से भोजन की बात यीशु मसीह कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। वो उस भोजन की बात कर रहे हैं जो जीवन की रोटी है, वो यीशु मसीह खुद है। और यीशु मसीह, मैंने पिछले वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यीशु मसीह और वचन दोनों एक ही हैं। यूहन्ना पहले अध्याय से मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह और यीशु का वचन दोनों एक ही हैं। तो अगर यीशु मसीह कह रहे जीवन की रोटी मैं हूँ, इसका मतलब ये जो वचन है ये जीवन की रोटी है। हालेलुया। और ये अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत काल तक ठहरने वाला वचन है। ये कभी बदलने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं, ये हमेशा के लिए ठहरने वाला वचन है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस भोजन के लिए, यानी परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा के लिए, ये इसके लिए हमें परिश्रम करना है। और कैसे परिश्रम करना है? जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, एक छोटा बच्चा सिर्फ रोने का, भूखे रहने का, प्यासे रहने का परिश्रम उसको करना पड़ता है, उसको खाना बनाना नहीं पड़ता है। उसी रीति से यीशु मसीह ने हमारे लिए नए नियम में, अनुग्रह में सब कुछ कर दिया है, हमें अनंत काल का जीवन दे दिया है, हमारे लिए क्रूस पर उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब हमें कौन सा परिश्रम करना है? हमें अंदर से हमारी चाह रखना है, भूख रखना है, यीशु मसीह के लिए प्यास रखना है। प्रभु, मैं तेरे वचनों को मुझे सीखना है, तेरे वचनों से मुझे प्रकाशन चाहिए प्रभु, मैं तुझे जानना चाहती हूँ प्रभु, मुझे तेरा आमना सामना चाहिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमें इस तरह का भूख और प्यास रखना है अपने परमेश्वर पिता के सामने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास आएगा भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं रहेगा। ये जो मुझ पर विश्वास करेगा प्यासा नहीं रहेगा, ये आप 7वें अध्याय में पढ़ सकते हो, जहाँ पर 37 वचन से, कि जहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं कि तुम मुझ पर अगर विश्वास करते हो तो तुम्हारे पेट से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं जो मुझ पर मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, यानी उसको मैं वचन का प्रकाशन दूंगा, उसको वचनों का पता चलेगा और वो कभी भूखा नहीं होगा। और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे पवित्र आत्मा दिया जाएगा और वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? हमें यीशु के पास आना है, उन्हें पुकारना है, हमें भूखा रहना है, हमें प्यासा रहना है परमेश्वर की चीज़ों के लिए, परमेश्वर के लिए भूखा रहना है, परमेश्वर के वचनों के लिए भूखा रहना है, प्रकाशनों के लिए भूखा रहना है परमेश्वर के। और हमें प्रभु पवित्र आत्मा का प्यासा होना है। हालेलुया। कई बार हम बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को देखते हैं, उनकी मीटिंग्स में हम जाते हैं, और अगर उस मीटिंग में आप जा रहे हो और अगर आपका सिर्फ ये मकसद है कि इस मीटिंग में जाने के बाद मुझे मतलब जॉब नहीं है, मुझे जॉब मिल जाए, या मेरी कोई बीमारी है वो ठीक हो जाए, अगर ये आपका इंटेंशन है तो आपसे यीशु कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, अविनाशी भोजन के लिए जो अनंत काल तक ठहरता है। हालेलुया। अगर सिर्फ यही आपका मकसद है तो यीशु आपसे इस तरह से कह रहे हैं। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप अपनी चंगाई के लिए जा सकते हो, छुटकारे के लिए जा सकते हो, आपको जाना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको भूखा और प्यासा होना है परमेश्वर के लिए, उसके वचनों के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कभी हमने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ ऐसे चलना चाहता हूँ जैसे हनोक चला, जैसे मूसा चला, जैसे एलिया चला? हालेलुया। क्या कभी हमारे हृदय की ये पुकार थी परमेश्वर से? अगर नहीं थी तो आप भी नाशवान भोजन के लिए ही मेहनत कर रहे हो प्रियो। हालेलुया। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि अविनाशी भोजन के लिए मेहनत करो। हालेलुया। उसके वचनों को के लिए ढूंढो, उसके वचनों के लिए प्यासे हो जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन हम किसी बड़ी मीटिंग में ये मकसद से जाते हैं कि चंगाई तो मुझे चाहिए, ठीक है, छुटकारा चाहिए, वो भी ठीक है, मुझे जॉब चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर मुझे आज परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए, आज मुझे परमेश्वर का आमना सामना चाहिए। हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर के वचनों का कुछ प्रकाशन चाहिए।
अगर ऐसा इंटेंशन लेकर आप आ रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो। संडे कलीसिया में भी कई बार हम आते हैं तो हमारा मकसद जो होता है आराधना करने का या जो कुछ भी करने का, वचन सुनने का, हमारा मकसद यही होता है कि जैसे हम वचन सुने हम चंगाई हमको मिले, जैसे हम आराधना करें हम परमेश्वर से छुटकारा पाले, ये पाले वो पाले। लेकिन वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है, मैं उसे गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन वही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। हालेलुया! आपका मकसद ये होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से बढ़कर मुझे आज, जैसे मैं संडे प्रार्थना में आई हूँ, मुझे आज परमेश्वर को देखना है, यहाँ पर परमेश्वर की आराधना में खोना है, परमेश्वर से प्यार करना है, उसका आमना-सामना चाहिए, उसके वचनों का बड़ा प्रकाशन लेकर आज मैं जाऊँगी या जाऊँगा। हालेलुया! ये हमारी भूख और हमारी प्यास होनी चाहिए। हालेलुया! थैंक यू जीसस। इसी चीज़ की यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालेलुया! थैंक यू जीसस। क्योंकि देखिए जो ये नाशवान भोजन है, यानी इसमें सिर्फ नाशवान भोजन मतलब सिर्फ रोटी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे यीशु। नाशवान भोजन मतलब सारी चीज़ें जो इस धरती की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चंगाई मांग रहे हो, चंगाई ठीक है, आपको चंगा रहना ही है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको चंगाई में नहीं चलना है, आपको चंगा रहना ही है। लेकिन अगर दिन रात आपका फोकस आपकी चंगाई है, परमेश्वर नहीं है, तो वो गलत है। हालेलुया! तो मेरा कहने का मतलब बस आपका फोकस चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो धरती की, अगर आप पैसे माँग रहे हो, पैसे की आशीष परमेश्वर से या परमेश्वर से जॉब माँग रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप माँग रहे हो, तो ये देखिए ये सिर्फ़ इस धरती पर काम आने वाली है। यहीं पर ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएँगी। लेकिन यीशु ने वहाँ पर साफ-साफ कहा कि उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत काल तक ठहरता है। वो कौन-सा भोजन है? हम कितना प्रभु के वचनों के लिए प्यासे हैं, कितना परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, कितना उसके लिए पुकारते, ये भोजन पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हालेलुया! क्योंकि अगर ये भोजन की हमें प्यास है, तो ज़रूर हमारी प्यास तृप्त की जाएगी, हमारा भूख तृप्त किया जाएगा और हम बड़े-बड़े कामों को फिर परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। हालेलुया! जो अनंत काल तक हमें उसका प्रतिफल मिलने वाला है। आपको पता है प्रियों कि हम जो मसीह में हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं और हम इस धरती के लोग नहीं हैं। हमारा जीवन यहाँ से तो सिर्फ़ ये स्टार्टिंग है अभी। हम तो अनंत से अनंत काल तक जीवित रहने वाले लोग हैं। तो क्यों ना अनंत काल के लिए मेहनत किया जाए? क्यों ना उस भोजन के लिए मेहनत किया जाए जो अनंत से अनंत काल तक ठहरता है? अनंत से अनंत काल तक जब हम परमेश्वर की महिमा में रहें और परमेश्वर हमको देखे तो कहे, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जिसने मुझे ढूँढा, जिसको इस दुनिया की चीज़ों की प्यास नहीं थी, इसको भूख मेरी थी, इसको मेरी प्यास थी, ये दिन रात बस मेरे लिए प्यासी थी और ये दिन रात वचनों को पढ़ती थी, दिन रात प्रार्थनाएं करती थी। हालेलुया! क्यों ना ये हमारी गवाही हो स्वर्ग में जब हम वहाँ पर पहुँचे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यीशु ने खुद कहा, जब आप मत्ती पढ़ोगे वहाँ पे यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीज़ें तुमसे जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया! यीशु मसीह क्या कह रहे थे? पहले तुम उस अविनाशी भोजन की खोज करो, उस अविनाशी भोजन को खोजो, उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। तो ये जो नाशवान भोजन जिसके लिए अन्य जाति खोज रहे हैं, वो भी तुम्हें दे दिया जाएगा। पहले तुम परमेश्वर की आराधना में खो जाओ, तो जिस चंगाई के लिए तुम खोज रहे थे, वो अपने आप तुम्हारे शरीर में तुमको मिल जाएगी। पहले तुम परमेश्वर के वचनों को दिन रात पढ़ो, मनन करो, तो जिस जॉब के लिए तुम खोज रहे थे, वो जॉब तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेगा। तुम्हें एक जॉब नहीं, 3-3 4-4 जॉब्स एक साथ तुम्हें ऑफर्स आएंगे। ये परमेश्वर कहना चाह रहे हैं और ये 100% सत्य ये होता है। मैंने एक भाई की गवाही सुनी थी, मैं आपको छोटी सी गवाही देकर यहाँ पर वचन ख़त्म करूँगी। एक भाई की मैंने गवाही सुनी थी कि वो भाई के लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में उस भाई के पास जॉब नहीं था, वो घर पे बैठा था। तो उसने सोचा कि मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं। उसने बहुत कोशिशें की जॉब पाने की, उसको कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। तो जब वो घर पे बैठा था, उसने सोचा कि मैं क्यों ना अभी घर पे बैठ के क्या टाइम पास करूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, बाइबल लेकर पढ़ता हूँ। वो दिन रात बस बाइबल पढ़ने लगा। ऐसे 1 महीना बीत गया। 1 महीने बीतने के बाद उसने देखा कि कई जगह से उसे ऑफर्स आ रहे जॉब से।
कई जगह से उसे चुनाव करना मुश्किल हो गया कि मैं कौन सा जॉब में जाऊं। हालेलुया। और लॉकडाउन में ही ऐसा हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर। यही परमेश्वर, यही यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं प्रियो, क्योंकि हम अलग लोग हैं, हम धरती के लोग नहीं हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं। यही बात यीशु कह रहे हैं कि पहले तुम मेरे लिए प्यासे हो जाओ, उसके वचनों के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाओ। कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं और वहाँ पे चंगाई लेके आराम से नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन मीटिंग्स में हम देखते हैं कि इतने, वो दास को परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल कर रहा है भविष्यवाणी का वरदान देकर, उसके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों के ऊपर सामर्थ्य स्पर्श आ रहा है। हमें उस चीज़ का भूखा होना है कि परमेश्वर जैसे वो दास को तू इस्तेमाल कर रहा है, मुझे भी इस्तेमाल होना है पिता। मैं क्या करूँ उसके लिए? और फिर घर पर आकर आपको प्रभु को रोज बोलना है और प्रार्थना में लग जाना है, वचन में लग जाना है। इसकी बात यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके जीवन में एक बड़ी बुलाहट है, आप सभी से मैं बात कर रही हूँ, बड़ी बुलाहट है। उसे यूं ही न जाने दे। परमेश्वर से पूछे रोज कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, क्या बुलाहट है, मैं कौन सा काम आपका करूँ खुदा बाप, मेरे लिए कैसा काम आपने रखा है। रोज उससे पूछे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आई होप कि आपको आज का जो वचन है वो समझ में आया और आपने समझ लिया कि अविनाशी भोजन क्या है और उसके लिए परिश्रम कैसे करना। हमें सिर्फ भूखा और प्यासा रहना है, वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, यही हमारा परिश्रम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। हम वापस से एक वचन लेकर फिर से हम मिलेंगे और परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।